बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से। अगले 2 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की। आला कमान से हरी झंडी मिली और अब अगले 2 दिनों में हो सकता है मंत्रिमंडल पुनर्गठन। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, कुछ पुराने चेहरों को हटाया जा सकता है। इसके संकेत मुख्यमंत्री भी दे चुके हैं। पुनर्गठन होगा मंत्रिमंडल का, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अगले 2 दिनों में ये मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो सकता है। आलाकमान से हरी झंडी मिल चुकी है और मुख्यमंत्री भी इसके संकेत दे चुके हैं। कर्मचारियों के शपथ ग्रहण समारोह में जब मुख्यमंत्री गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा, हमारा भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सिर्फ 2 दिन और 2 दिन में मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो जाएगा। आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद अब वक्त सिर्फ 2 दिन का और बचा है। नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, कुछ पुराने चेहरों को अलविदा कहा जाएगा। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, अगले 2 दिन में मंत्रिमंडल पुनर्गठन। बिल्कुल, देखिए सूत्रों ने ये संकेत दिए हैं कि आने वाले अगले 2 से 3 दिनों में राजस्थान में मंत्रिमंडल में जो विस्तार जो पिछले 1 साल से पेंडिंग है वो हो सकता है। इसके संकेत दिए गए हैं। और जिस तरह से पिछले सप्ताह मुलाकात हुई थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे और उनकी मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी से, उसके बाद उन्होंने इस बात का संकेत दिए थे और उन्होंने कहा था कि ये मामला प्रभारी को तय करना है और प्रभारी ही इस पर अंतिम मोहर लगाएंगे। और जानकारी के अनुसार प्रभारी कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। जो अजय माकन प्रभारी हैं, उनका कार्यक्रम बन रहा है राजस्थान जाने का। और पिछले सप्ताह जब सचिन पायलट ने भी मुलाकात की थी सोनिया गांधी से, कांग्रेस अध्यक्ष से, तो उस दौरान भी ये संकेत दिए गए थे कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जो कि पिछले 1 साल से चलता जा रहा है। एआईसीसी सूत्रों के अनुसार इस पर सहमति बन चुकी है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर इस पर अंतिम मुहर लगेगी। हालांकि प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री का होता है कि विस्तार कब करना है, लेकिन एआईसीसी सूत्रों की तरफ से जानकारी मिली कि अगले 2 से 3 दिनों में राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो अगले 2 से 3 दिन में मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो जाएगा, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। चलिए सीधा लिए चलते हैं भरतपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। भरतपुर प्रशासन गांव के संग शिविर जो है उनका निरीक्षण कर रहे हैं और आप संबोधित कर रहे हैं। महंगाई की मार पेट्रोल डीजल गैस की इतनी बढ़ा दी इन्होंने। एक्साइज अभी 5 रुपये 10 रुपये कम किया है। आप बताइए, 5 रुपये 10 रुपये कम करने से महंगाई कम हो जाएगी? हमने मांग की अब 10 रुपये 15 रुपये और कम करो। जितना वो कम करते हैं उसी अनुपात में हमारा पहले कम होता है। राजस्थान के बिजनेस टैक्स में कम आता है तो ये मंजूर करते हैं। 3,500 करोड़ हमें कम होगा। अभी 5 रुपये 10 रुपये कम किया तो हमारा 1,800 करोड़ रुपये कम हुआ। उसके पहले मैंने 6 महीने पहले 2% खुद ने कम कर दिए थे, जब किसी राज्य ने किए थे। 1,000 करोड़ का हमें घाटा हुआ। हम चाहते हैं कि हम केंद्रीय राज्य सरकारें मिलकर के इस काम को लें और महंगाई कम करने के लिए हमारी को विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, पर महंगाई कम हो, रोजगार मिले लोगों को, घर के पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन से आधा पैसा हम दे रहे हैं, आधा पैसा वो दे रहे हैं, बिजली पहुंचे, सड़क बने, सब जगह, उसमें क्या राजनीति हो सकती है। इस रूप में हम लोग लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी भावनाओं को समझेंगे। पिछली बार मैं मुख्यमंत्री बना तो आपके मालूम है कि हमने दवाइयाँ फ्री कर दी, टेस्ट फ्री कर दिए थे। इस बार मैंने आप सबका बीमा कर दिया, 5 लाख रुपए का अस्पताल के अंदर हर परिवार का 5 लाख का बीमा है। कोई बीमार पड़े, भर्ती होगा, उसके लिए है। आउटडोर के लिए तो वैसे भी दवाई फ्री मिलती है, जाके आओ दवाई लेके आ जाओ, टेस्ट करवा लो। भर्ती होने वालों के लिए 5 लाख का बीमा हर परिवार का। एक नया पैसा नहीं देना है। वहाँ पर अस्पताल में जाओ, अंदर इलाज करवाओ। जिस दिन भर्ती होगा उसके 5 दिन पहले से शुरू होगा और जब वो ठीक होकर घर जाएगा 15 दिन बाद तक का उसको इलाज का खर्चा मिलेगा, दवाई वगैरह का सब फ्री होगा। ये मैं जानना चाहता हूँ। अब बात ये आती है, जो पैसे वाले उनके लिए 850 रुपये हमने रखे थे प्रीमियम के, 850, जो कुछ नहीं होता। 5 लाख का बीमा 850 रुपये देने हैं।
उसके लिए मैंने कहा है कलेक्टर को, मैं करवा रहा हूँ कलेक्टर साहब को, अगर कोई गरीब आदमी 850 रुपये नहीं दे पाता है, उनका नाम लिखो, उसे एप्लीकेशन लो, और आप अपने जिले के अंदर, अपने जिले में ही आप दानदाता है, एनजीओ, उनको कह के आप उनके बदले में पैसा उनसे दिलवा दीजिए, उसका 850 रुपये। एक एक परिवार का 5 लाख का बीमा होना ही चाहिए, ये मेरा संकल्प है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अगर वो नहीं करवा सके अपने जिले के अंदर, ए भाई वो अगर नहीं करवा सके तो मेरे पास लिस्ट भेजे, मैं किसी दानदाता को पकड़ूंगा, चाहे कहीं से पैसा लाऊं, कुछ भी करूं, मैं पैसा उनका भरूंगा, पर बीमा सबका होना चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस रूप में हमने इसी मना की, किसानों के लिए अलग बजट ला रहे हैं हम लोग इस बार, जो मैंने घोषणा की थी पिछली बार। बजट का इंतजार कीजिए क्या होता है, कोरोना के बावजूद भी बजट हमने अच्छा पेश किया, पिछली बार भी, इस बार भी अच्छा बजट पेश करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप देखेंगे 2 महीने बाद में शानदार बजट आएगा इस बार भी। पिछली बार की बजट ही लोगों ने, सबने, पक्ष विपक्ष ने कोई मुद्दा रहा ही नहीं उन्हें बोलने का, कोरोना के बावजूद भी हमने बहुत शानदार बजट पेश किया। अंग्रेजी स्कूलें खोली है हमारे दुतासा जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने, गांव गांव में अंग्रेजी स्कूल खुलना, फ्री पढ़ाई होना अंग्रेजी की, बहुत बड़ी बात है। बचपन में भी अंग्रेजी खिलाफ था, बचपन में, क्योंकि उस पर माहौल ऐसा ही था देश के अंदर, कोई हिंदी के खिलाफ थे दक्षिण वाले, हम लोग थे खिलाफ अंग्रेजी के। मेरा अनुभव कहता है कि हिंदी की जगह हिंदी है, अंग्रेजी से बच्चे का जिंदगी बन जाएगी। आईटी का जमाना है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो उनकी हैसियत बढ़ेगी, परिवार में भी, देश के अंदर भी, प्रदेश में अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छा धंधा करेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो हमारे कई स्कूलों में तो लॉटरी खोलनी पड़ रही है, लॉटरी खोलनी पड़ती है और तब जाके उसका एडमिशन होता है, ऐसी भीड़ पड़ रही है बच्चों की। इसके साथ में सड़कें बन रही है, 5 करोड़ दिए हमने, भजनलाल जी भी मंत्री है, तभी 5 करोड़ को दिए हैं, ये आराम से अपने वहाँ सड़कें बनवाएं, जो इनको प्रायोरिटी बनाए सड़कें बनाएं। उसके अलावा नगर पालिका 10 किलोमीटर, नगर परिषद में 20, नगर निगम 30 किलोमीटर सड़कें अलग बनाएगी। बाकी हमारे नेशनल हाईवे, पीएम रिलीफ, पीएम सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना, हमारे खुद के बजट से अलग सड़क बन रही है, तो सड़कों का जाल बिछ रहा है, ये मैं कह सकता हूँ उनको। तो पानी हो, चाहे बिजली हो, शिक्षा हो, या स्वास्थ्य सेवाएं हो, या सड़कें हो, या सोशल सिक्योरिटी हो, जिस पर मैं बहुत जोर दे रहा हूँ। पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई आदमी, गरीब आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। ये बात मैंने पहले कही कोरोना के अंदर, आपको कोई कमी नहीं रखी आप लोगों ने, इतना खाना खिलाया गरीबों को, पड़ोसियों को, पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे संस्कार, हमारी परंपरा सामने आ गई। राजस्थान वो लोग हैं जो चाहते हैं हमारे पड़ोसी भूखा नहीं सोए। उसी प्रकार एनजीओ ने काम किया, एमएलए के फंड से हमने बोरिंग दिया, सरकार ने 5,500 रुपये भेजे, 5 किस्तों के अंदर गरीबों के घरों में भेजे, लाखों लोगों को भेजे, काम चल गया हमारा। अब मैं कहना चाहूँगा आगे भी आप लोग सब मिलकर चलें, हम कोई कमी आने देंगे नहीं। कोरोना भी गया नहीं है, कृपा करके संख्या बढ़ रही है वापिस, यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जर्मनी वगैरह में तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपना बचाव कर पाएंगे। मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करनी, जो भी कर नहीं रहे हम लोग, क्योंकि जैसे कि कोरोना खत्म हो गया हो, खत्म नहीं हुआ वो, अभी तक जिंदा है। पिछले 5-7 दिन से राजस्थान में कई केसेस आने लग गए हैं, वो मैं आपको अलग बढ़ावा दे रहा हूँ। और बाकी तो चंबल परियोजना के टिप फिर के पानी उपलब्ध करने मांग करें, भजनलाल जी उसको दिखवाएंगे। और जो भी काम भजनलाल जी बता रहे हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लंदन मुंडिया, खेल मैदान का एस्टिमेट बनवा के भेज दीजिए। उसके बाद में हम लोग बजट में कर देंगे घोषणा, कुछ भी करने कोई दिक्कत नहीं है। पीएससी से ललिता मुंडिया को सीएससी, पता नहीं सीएससी आपके यहाँ नॉर्म्स आते नहीं आते इसके अंदर। तो ये आपको मैं इतना कहना चाहूँगा, चाहे पीएचसी सीएससी हो, सब सेंटर हो, स्कूल हो, कुछ भी काम का जो भजनलाल जी मुझे बताएंगे। 2 महीने बाद में आ रहा बजट,
हम घोषणा करेंगे और आपको राह दिलाएंगे। और मैं आज की भीड़ देख करके, आपका उत्साह देख करके मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि वेल विधानसभा क्षेत्र में, वैसे पूरे भरतपुर जिले में भी कोई कमी नहीं आने देंगे। जो भी आपकी समस्याएं होगी, मैं आपके सामने वादा करता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ आपके संग में रहूँगा, चाहे सुख में दुख में विकास में। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। कहाँ दिया? कहाँ दिया आपने? दी नहीं, बता नहीं तो आगे बिना मन कह रहे, बिना मन कह रहे, मन से कह रहे। आइए हमारे ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आजादपुरा, ये माध्यमिक है। इसको सीनियर सेकेंडरी चाहते हैं लोग। मैं घोषणा करता हूँ कि ये स्कूल आपकी आजादपुरा वाली सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी बन जाएगी। इतनी घोषणा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उलूपुरा, ये प्राथमिक है, मिडिल है, मिडिल से ये चालू सेकेंडरी बने, ये भी मैं घोषणा करता हूँ, ये स्कूल भी आपके सेकेंडरी बन जाएगी। 2 तीसरा प्राथमिक विद्यालय जाला खुद का गांव है, वहाँ प्राइमरी स्कूल है, चाहते मिडिल बन जाए, वो मैं घोषणा कर रहा हूँ। इनके गांव में स्कूल प्राथमिक से मिडिल बन जाए, वो बन जाएगी। और राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोरा, ये भी प्राइमरी से मिडिल बन जाएगी। चारों जो घोषणा मैंने की है, एक और रह गई है। कौन सी रह गई है? एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खतराया, ये भी राजकीय उच्च प्राथमिक है, मिडिल है। मिडिल से चाहते हैं कि सेकेंडरी बने। ये 5 स्कूलें आपकी क्रमोन्नत हो जाएगी, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। और शिक्षा मंत्री जी को कहूँगा, आज शाम को इनका ऑर्डर निकाल दे। खाली घोषणा नहीं है, शाम तक ऑर्डर निकलना चाहिए। बोलिए, आप बोलिए। आज शाम को 6 बजे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा की पालना हो जाएगी। तो ललिता मुड़िया गांव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भरतपुर के ललिता मुड़िया गांव है ये, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, सरकार मौजूद है जनता के बीच में। और कह दिया मुख्यमंत्री ने, गांव गांव ढाणी ढाणी विकास की ओर प्रदेश सरकार, विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चहुमुखी विकास ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ललिता मुड़िया गांव में। भरतपुर से सीधी तस्वीरें। बड़ी खबर आ रही है डूंगरपुर से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे 48 पर बेकाबू कार खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के रहने वाले ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। उदयपुर से गुजरात जाते समय ये हादसा हुआ। जयेश पवार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयेश, क्या अपडेट? सुमित, तो बताना चाहूंगा, अब ये उदयपुर जिले का एक परिवार था जो इनोवा कार में सवार होकर गुजरात की ओर जा रहा था। इस बीच में बिछियाड़ा थाना क्षेत्र में NH-48 पर आरा पुलिया के पास मोड़ पर कार बेकाबू होकर पलट गई है। कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने फिलहाल इनकी शवों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन 1-2 जो आधार कार्ड मिले हैं उससे उनका कांटेक्ट ढूंढकर परिजनों को सूचना दे दी गई है। ये परिवार में कितने लोग थे, किस काम से गुजरात जा रहे थे, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया। साथ ही जो मृतकों की नामों की और उम्र की भी पहचान फिलहाल हो नहीं पाई है। जब तक परिजन नहीं आ जाते तब तक इसमें आगे की कार्रवाई जो पुलिस है आगे की कार्रवाई परिजनों के आने के बाद ही करेगी। सुमित, ठीक है, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं टॉप 10 ब्रेकिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश का बैंकिंग सिस्टम आज बहुत मजबूत स्थिति में है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि आप भी ये महसूस करते हैं कि बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ अब काफी सुधरी हुई स्थिति में है। द सिडनी डायलॉग में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति की जड़ें लोकतंत्र में निहित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में डिजिटल तकनीक से लोगों की जिंदगी बदल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरवी जटार से मुलाकात की। इसका एक फोटो भी उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया। साथ ही लिखा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे रेजोंग ला की लड़ाई में बहादुरी से लड़े ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरवी जटार से भेंट करने का अवसर मिला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में सरकार के अध्यादेश को रद्द करने की मांग की। दरअसल केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार जगह जगह सीवर कनेक्शन करेगी और उम्मीद है कि फरवरी 2025 तक यमुना साफ हो जाएगी। वसूली के एक मामले में भगोड़ा घोषित हुए मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पहले अदालत को अपने ठिकाने के बारे में बताएं कि इस वक्त कहां हैं आप। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कंगना रनौत और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया उनके मुंह से आजादी की बात अच्छी नहीं लगती। डूंगरपुर में रफ्तार ने कहर बरपाया। एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी लोग उदयपुर के डबोक के बताए जा रहे हैं जो गुजरात जा रहे थे। काशी में इस बार देव दीपावली पहले से ज्यादा भव्य होगी। 19 नवंबर को वाराणसी के 84 घाट दियों से जगमगाएंगे। इस बार 15 लाख दिए जलाने की योजना बनाई गई है। प्रशासन गांव के संग अभियान की हर तरफ तारीफ हो रही है। भरतपुर सीएम के दौरे को लेकर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि इस अभियान से जनता को काफी मदद मिल रही है। सरकार का एक कदम सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। पहले भी 2012-13 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की थी। प्रशासन गांव के संग शहर अभियान शुरू किया गया था और तब काफी मात्रा में पट्टों का वितरण किया गया था और बहुत सारे काम किए गए थे। उसी प्रक्रिया में अब और डिपार्टमेंट्स को जोड़ते हुए प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की गई है और मुझे खुशी है। खुद मैं भी कई जगह गया हूं, देख रहा हूं, खुद अपने क्षेत्र में भी, प्रभार वाले जिलों में भी देख रहा हूं। लोगों में जोश होता है। उनकी बरसों से जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है उन समस्याओं का समाधान इस प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग के अभियान के साथ होता है। और अब बात सरकार पर पूर्णिया प्रहार की। शिक्षा विभाग के तबादलों में लेन देन के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और पूरे मामले की एसीबी से जांच करवाने की मांग की है। मुख्यमंत्री की भरी सभा में मुख्यमंत्री जी अपने शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में और सामने की ऑडियंस से पूछते हैं कि भाई आपको तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या, यही टर्म था। तो उधर से आवाज आती है हाँ। फिर वो दोबारा पूछते हैं कि पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर वो पब्लिक बोलती है हाँ, यानी जो शिक्षक समुदाय वो बोलता है हाँ। ये खुले तौर पर एक स्वीकारोक्ति है और ये स्वीकारोक्ति पब्लिक डोमेन में हुई है। इसलिए एसीबी को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। उस महकमे पर यह सवाल उठा है खास तौर पर, उसमें खुद शिक्षा मंत्री मौजूद थे। एक नैतिक अधिकार होता है, या तो इस्तीफा देते और नहीं तो सुचिता, लोकतंत्र और जीरो करप्शन की बात करने वाले मुख्यमंत्री को, ऐसे मंत्री को तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए या सरकार से हटाना चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। सारी एविडेंसेज हैं। इन सारी एविडेंसेस पर एसीबी को जाना चाहिए कि भाई किस कारण से कहा गया, इसके पीछे कौन था, ताकि राजस्थान की जनता ये सच्चाई जानना चाह रही है कि जो करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री की नाक के नीचे भ्रष्टाचार पनपता है। तो ये राजस्थान के लिए, राजस्थान के अवाम के लिए ये शर्मनाक भी है और इससे राजस्थान शर्मसार हुआ है दुनिया के साथ। कंगना रनौत के ट्वीट के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस
फाफ का बयान आया है कि आज़ादी सिर्फ अहिंसा की नीति से हासिल नहीं हुई, बल्कि उसमें नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी का भी योगदान था। इन बयानों पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महात्मा गांधी के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी आज़ादी में योगदान था। इसके साथ ही खाचरियावास ने कंगना रनौत और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, उनके मुंह से आज़ादी की बात अच्छी नहीं लगती। आजादी में कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, वो आजादी के ऊपर बात करना चाहे वो बात गलत है। बात कहिए सही बात करिए, वो जो देश के इतिहास में लिखी हुई है। देश का इतिहास कभी एक तो बदले नहीं जाते और इतिहास कभी नए नहीं लिखे जाते। इतिहास तो वही रहते हैं जो पहले लिख दिए गए। तो अवार्ड मिलने के बाद में इस तरीके का जो बयान दे रही है, मैं इनको लंदन में एक ब्रॉडमोर हॉस्पिटल है, इसको दिमाग ठीक कराने का काम हम कर सकते हैं। मैं दुष्यंत को बोलता हूँ कंगना रनौत का पूरा एयर टिकट बना के दे दे, और वहाँ का भी जो भी खर्चा है वो यूथ कांग्रेस उठाएगी, उसका दिमाग ठीक करा। सवाई माधोपुर में बदमाशों का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि वे दिन दहाड़े फायरिंग से भी नहीं हिचक रहे। जिला मुख्यालय पर महज 24 घंटे में फायरिंग की ये दूसरी वारदात हुई है। इस बार बदमाशों ने रणथंभौर रोड स्थित कुंडेरा बस स्टैंड पर एक स्कॉर्पियो पर कई फायर किए, जिससे और उसमें आग लगा दी। गनीमत ये रही कि स्कॉर्पियो सवार कार छोड़कर भाग गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोतवाली इलाके में कुंडेरा बस स्टैंड के पास में एक खड़ी हुई स्कॉर्पियो में आगजनी की घटना हुई है, और प्रथम दृष्टया फायरिंग से ही आग लगना बताते हैं। अभी एफएसएल टीम उसकी जांच कर रही है और जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। जगह जगह दबिश देके तलाश। बूंदी में चित्तौड़गढ़ की एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म की खबर आई है। मिली जानकारी के मुताबिक आधा दर्जन लोग महिला को बंधक बनाकर बूंदी की अलग अलग जगहों पर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी पीड़ित महिला को रोडवेज बस स्टैंड पर लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित के परिजनों ने केस दर्ज करवाया है। मामले के तार सेक्स रैकेट से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच में जुटी है। थाना में एक रेप का प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश के बाद में निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। इसमें जल्दबाजी में कुछ नहीं कह सकते। सर, कितने आदमी बताए जाने के? अब रिपोर्ट में नाम का खुलासा नहीं किया है, 2 का नाम बताया। तफ्तीश होगी और क्या घटना हुई पूरी गहराई में जाकर विश्लेषण किया जाएगा। उसके बाद में आपको नतीजा बता दिया जाएगा। मेडिकल मुआयना होगा? मेडिकल रात को हो गया। कठोर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कठोर की जाएगी और सख्त की जाएगी। चलिए अब दिखाते हैं आपको टॉप 10 वायरल। सोशल मीडिया पर एक चूहे की मुर्गे से लड़ाई का वीडियो तेजी से फैल रहा है। वीडियो में उस मुर्गे ने चूहे को अपने पास आता देख उस पर चोंच से हमला कर दिया, जिसके बाद चूहे ने भी पलटवार कर दिया। एक हाथी का दूसरे हाथी को फूलों का गुलदस्ता देने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। वीडियो में वो हाथी अपनी सूंड में फूलों का गुलदस्ता पकड़कर सामने खड़े हाथी को देता नजर आया। दूसरे हाथी ने उससे गुलदस्ता ले लिया। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का बर्फ पर फिसलने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। वीडियो में एक कुत्ता बर्फीली ढलान पर बड़े आराम से फिसलता नजर आया। इसके लिए बाकायदा वो एक बोर्ड लेकर ऊपर पहुंचा और फिर उस पर खड़े होकर फिसलता हुआ नीचे आया। सोशल मीडिया पर एक डॉगी का वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक घर में आए नए डॉगी का गृह प्रवेश किया जा रहा है। ये वीडियो देखने में काफी प्यारा है। हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। कुत्ते और बिल्ली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुत्ते और बिल्ली के बीच एक अद्भुत सा लगाव दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद किसी का भी दिन बन जाएगा। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया।
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक सांप का वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विशाल सांप। सपना चौधरी ने हाल ही में शेयर किए गए वीडियो में वे सफेद शिमरी साड़ी में नजर आ रही है। सपना इस वीडियो में सजना है मुझे सजना के लिए गाने पर झूम रही हैं और अपनी नजर खुद उतारती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक चिंपांजी से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी बुद्धिमानी से लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में चिंपांजी किसी प्रोफेशनल की तरह ड्रोन उड़ाते हुए दिख रहा है। I think I'm losing my mind, trying to stay in. सोशल मीडिया पर बकरियों से जुड़ा ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। वीडियो में बकरियां एक डैम की सीधी दीवार पर न केवल चढ़ते हुए नजर आती हैं बल्कि आपको दौड़ लगाते हुए भी दिखेंगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।